गुड मॉर्निंग सभी को। आज जो हम टॉपिक आप सबके लिए लाए हैं वो है इंटरनल सर्कुलर रिगार्डिंग व्हीकल लोन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड यूबीजीबी। चलो सीधे चलते हैं टॉपिक पे। पहला जो पार्ट है सर्कुलर का वो है पर्पस। ये सर्कुलर कवर करता है परचेज ऑफ टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स फॉर पर्सनल यूज ओनली। इसमें हम कमर्शियल यूज के लिए फाइनेंस नहीं करते हैं। अब टारगेट ग्रुप एलिजिबिलिटी और इनकम क्राइटेरिया। टारगेट ग्रुप रहेगा कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 18 ईयर्स से 65 ईयर्स की हो। अगर किसी इंडिविजुअल की एज 60 ईयर्स को एक्सीड कर रही हो तो उसमें एक को बोरोवर लेना जरूरी है। एलिजिबिलिटी दोनों सैलरीड और नॉन सैलरीड को दे सकते हैं। इनकम क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए? अगर टू व्हीलर का केस हो तो 1,80,000 पर ईयर ग्रॉस इनकम होनी चाहिए एप्लीकेंट की। अगर फोर व्हीलर का केस हो तो 3 लाख पर ईयर ग्रॉस इनकम होनी चाहिए एप्लीकेंट की। मैक्सिमम लोन अमाउंट और मार्जिन की बात करते हैं। टू व्हीलर के केस में मैक्सिमम फाइनेंस 2 लाख कर सकते हैं। फोर व्हीलर के केस में मैक्सिमम फाइनेंस 50 लाख कर सकते हैं। मार्जिन जो कस्टमर को देना होगा, अगर 20 लाख तक का फाइनेंस है तो 10% देना होगा, और यदि अगर 20 लाख से अबो का है तो 20% मार्जिन देना होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स दो स्टेज पे लिए जाते हैं इस लोन में, एक प्री डिसबर्समेंट स्टेज और दूसरा पोस्ट डिसबर्समेंट स्टेज। प्री डिसबर्समेंट में हमें एक इंडिविजुअल की केवाईसी चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल ड्राइविंग लाइसेंस हो गई, उसकी पैन हो गया और आधार हो गया। 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप अगर सैलरी क्लास से बिलोंग करता हो, 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर लास्ट 2 साल का और कोटेशन ऑफ व्हीकल का। पोस्ट डिसबर्समेंट के बाद हमें एक इंश्योरेंस की कॉपी चाहिए होगी, आरसी का एक फोटोकॉपी चाहिए होगा और दूसरा इनवॉइस ऑफ व्हीकल की एक कॉपी चाहिए होगी। अब आते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में। जिन कस्टमर्स का सीआईसी स्कोर नील है या कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, उनको 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा। सैलरीड क्लास में मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% है और मैक्सिमम 9% है। नॉन सैलरीड के क्लास में मैक्सिमम जो है 9% है और जो मिनिमम है 8.6% है। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये डिपेंड करता है सीआईसी स्कोर क्या आएगा कस्टमर का और बैंक की इंटरनल रेटिंग क्या आती है। क्वांटम ऑफ फाइनेंस। सैलरीड क्लास के लिए जो क्वांटम ऑफ फाइनेंस बनेगा वो बनेगा 24 टाइम्स ऑफ लास्ट ड्रॉ सैलरी। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल जो एक सैलरीड क्लास से बिलोंग करता है, उसकी जो लास्ट ड्रॉ सैलरी होगी ना, लास्ट महीने में जो उसकी सैलरी आई होगी उसका 24 गुना हम उसको मैक्सिमम फाइनेंस कर सकते हैं। ऐसे ही नॉन सैलरीड के क्लास में जो लास्ट 2 इयर्स का आईटीआर होगा या लास्ट 2 इयर्स का इनकम सर्टिफिकेट होगा, उन दोनों को मिला के जो सम आ जाएगा वो उसका मैक्सिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस बन जाएगा। अब जो ये 24 टाइम्स सैलरीड क्लास और एडिशन ऑफ ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ लास्ट 2 इयर्स फॉर नॉन सैलरीड क्लास का फंडा जो है, इसमें नेट टेक होम पे क्राइटेरिया का भी ख्याल रखना होता है। अब हम डिस्कस करते हैं नेट टेक होम पे क्राइटेरिया होता क्या है। नेट टेक होम पे क्राइटेरिया। सपोज एक एप्लीकेंट आया हमारे पास, उसको लोन चाहिए जिसका नाम सुब्रो है। वो मंथली इनकम जो उसकी है वो 50,000 रुपीज़ है और उसकी जो स्टेचुरी डिडक्शन है वो 9,000 रुपीज़ है। स्टेचुरी डिडक्शन होती है जैसे एनपीएस हमारा कटता है, पीएफ कटता है या इनकम टैक्स कटता है, वो स्टेचुरी डिडक्शन में आएंगी। अब जब वो हमारे पास आया तो हमने उसका आधार पैन ले लिया और सिबिल निकाल दिया। उस सिबिल में शो हो रही है उसने ऑलरेडी 2 लोन लिए हैं। उन 2 लोन की वो ईएमआई पे कर रहा है। एक 2100 का है, दूसरा 8100 का है, और उन्होंने जो एप्लीकेशन दी है वो 7 लाख की दी है। अब हमें उसका नेट टेक होम पे क्राइटेरिया निकालना है और उसकी एलिजिबिलिटी निकालनी है। आप पेन और एक कॉपी निकाल लीजिए और 3 पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। पहला, जो मंथली इनकम है वो 50,000 रुपीज़ है। दूसरा, स्टैट्यूटरी डिडक्शन जो 9,000 रुपीज़ है।
और दूसरा आप लिख लीजिए 10,200 रुपये, जो उसका ऑलरेडी EMI जा रहा है। अब जो उसकी ग्रॉस इनकम है वो ईयरली देखेंगे हम। 50,000 था मंथली, तो ईयरली 6 लाख हो गया। जो हमारा सर्कुलर बोलता है कि 3 लाख रुपए अगर आपकी एनुअल ग्रॉस इनकम है तो आप उसको फाइनेंस कर सकते हो। ये क्राइटेरिया के हिसाब से हम इसको फाइनेंस कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उसको देखेंगे कि नेट टेक होम पे क्राइटेरिया वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब स्टैट्यूटरी डिडक्शन कितनी है? 9,000 है। ये मंथली है, तो ईयरली ये कितनी बनेगी? 1,08,000 रुपये। एग्जिस्टिंग EMI ऐसी 10,200 थी, उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1,22,400 रुपये बनेगी। अब जो उसकी नेट इनकम बन गई वो ए में से बी को माइनस करेंगे और सी को माइनस करेंगे, तो नेट इनकम जो उसकी होगी वो 3,69,600 होगी। अब नेट टेक होम क्राइटेरिया होता क्या है? इसमें एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलता है कि जो आपकी इनकम है उसका 60% जो आपका बनता है वो आप फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के लिए यूज कर सकते हो। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हो गया मतलब आपने लोन लेना है, आपने ऑलरेडी लोन लिया, उसका EMI पे करना है। आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया है, उसका आप मंथली रिपेमेंट कर रहे हो, वो सारी हमारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में आती है। फिर बचा 40%। 40% बोलते हैं कि आप वो पैसा जो सैलरी का 40% होगा वो घर के खर्चों में आप यूज करोगे। मतलब आपको घर भी चलाना है, रोजमर्रा की जिंदगी चलानी है, खाना खाना है, आपको घर में बच्चों को पढ़ाना है, वो 40% उसमें आता है। अब 60% ऑफ 6 लाख कितना हो गया? वो 3,60,000 रुपये हो गया। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इतनी सुब्रो जी की कितनी है पहले ही? 2,30,400, क्योंकि 2 EMI वो ऑलरेडी पे कर रहा है, एग्जिस्टिंग EMI में आएंगी और स्टैट्यूटरी डिडक्शन, वो ईयरली का उसका 2,30,400 रुपये बन रहा है। अब EMI कैपेबिलिटी फॉर न्यू लोन, अब जो इसके पास फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में से पैसा बचा जो 60% का था, ऑलरेडी वो उसमें से 2,30,400 रुपये पहले ही पे कर रहा है। अब बचा कितना? 3,60,000 में से 2,30,400 रुपये को माइनस कीजिए, वो बन गया 1,29,600। मतलब मंथली जो अभी भी उसके पास पैसा बचा है वो 10,800 रुपये है। अगर वो कोई लोन लेगा, अगर उस लोन की EMI 10,800 रुपये तक आती है तो हम फाइनेंस करेंगे, अगर इससे ज्यादा आएगी तो फाइनेंस नहीं होगा। एप्लीकेशन कितने की थी? 7 लाख रुपए की। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8.5। मैक्सिमम टेन्योर 7 ईयर्स का है। तो EMI जब निकालेंगे 7 लाख का, टेन्योर 7 साल का रखते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 11,302 रुपये आता है। तो इस केस में हम लोन सैंक्शन नहीं कर सकते, यानी कि सुब्रो जी का लोन नहीं होगा। आशा करते हैं आपको ये केस स्टडी समझ आई होगी। अब आते हैं रिपेमेंट पीरियड पे। रिपेमेंट पीरियड 2 व्हीलर के केस में मैक्सिमम 5 इयर्स है और 4 व्हीलर के केस में मैक्सिमम 7 इयर्स है। अब 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने होंगे लोन डिसबर्समेंट करते वक्त और लोन डिसबर्समेंट होने के बाद। ड्यू डिलिजेंस का ऑफ डीलर बहुत ही जरूरी है। हम सब डीलर को फाइनेंस नहीं करते। अगर कोई भी इंडिविजुअल एप्लीकेंट कार लेना चाहता है या 2 व्हीलर लेना चाहता है सब डीलर से, तो हम फाइनेंस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट डीलर के अकाउंट में पैसा डालते हैं, सब डीलर के अकाउंट में नहीं डालते हैं। और जो पेमेंट होगी वो डायरेक्ट डीलर के अकाउंट में हो जाएगी, कस्टमर को हम नहीं देंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है, जो हाइपोथिकेशन क्लास है वो RC और इंश्योरेंस में होना चाहिए। तो हमें चेक करना होगा जब भी डिसबर्स हो जाएगा, हम जब RC की कॉपी लेंगे और इंश्योरेंस की कॉपी लेंगे, उसमें हाइपोथिकेशन क्लास में अपने बैंक का नाम और ब्रांच का नाम देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।